नमस्कार। हमारा YouTube चैनल में प्राचीन सभ्यताओं की इस कड़ी में आपका स्वागत है। और आज की प्राचीन सभ्यता है बेराट, जयपुर की सभ्यता। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर ही वर्तमान बेराट है। उस विराटनगर में या यूं कहे बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये प्रथम उत्खनन 1936-37 में किया गया था। लेकिन इसका एक बार पुनः उत्खनन किया गया था, जो कि 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। इस बेराट को खुदाई करने पर यहाँ से मौर्यकालीन एवं उसके पूर्व की सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ज्ञात रहे कि भारत की प्राचीनतम जो मुद्रा मानी गई है वो पंचमार्क सिक्के हैं, जिनको ठप्पा मारकर बनाया जाता था, तो वो बेराट से मिले हैं। इस क्षेत्र में पुरातात्विक सामग्री का एक विशाल भंडार प्राप्त हुआ है और यहाँ लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रहे कि हीनयान और महायान ये दो जैन धर्म के संप्रदाय हैं। यहाँ दूसरे स्थान की खुदाई में चित्रित सलेटी मृदभांड का प्रयोग करने वाली संस्कृति एवं ईसा के प्रारंभिक काल की संस्कृतियों का ज्ञान हुआ है। इसके अलावा यहाँ मध्ययुगीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अलंकृत पात्र, जिनमें त्रिचक्र हैं, पहिए, स्वास्तिक आदि के अंकित मृदपात्र मिले। शताधिक शिलाश्रयों में लाल और अन्य रंगों में किया गया रेखांकन भी बेराट या विराटनगर से प्राप्त हुआ है। सन 1837 में भाब्रू पहाड़ी से सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 प्रस्तर लेख प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तर लेखों की भाब्रू पहाड़ी से प्राप्ति 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी, जिनमें अशोक की बुद्ध, धम्म और संघ में अगाध आस्था पता चलती है। यानी भाब्रू शिलालेख है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की आस्था को दर्शाता है। इसके अलावा भाब्रू शिलालेख पर 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम भी पाए गए हैं, इसलिए इसे लघु शिक्षा पाषाण स्तंभलेख के नाम से भी जाना गया है। यहाँ से एक विशेष प्रकार की लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जिनके अक्षर शंख की भांति है। देखिए, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर प्राचीन स्थल विराटनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों की कंदराओं, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं गणेश डूंगरी में भारतीय लिपि विज्ञान की एक रहस्यमयी अभिव्यक्ति शंख लिपि के प्रचुर मात्रा में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। जिन भारतीय लिपियों का उद्वाचन पूर्ण सफलता के साथ नहीं हो सका है, उनमें सेंधव और शंख लिपियों की गणना प्रमुख रूप से की जाती है। ध्यान है कि जो सेंधव लिपि है उसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, या यूँ कहें उसे पढ़ने के अब तक के सभी प्रयास सफल हुए हैं। तो उन्हीं लिपियों में शंख लिपि भी है, जिसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका। शंख लिपि में प्रयुक्त अक्षर अधिकांशतः शंख की आकृति से मेल खाते हैं, इसलिए ये शंख लिपि के नाम से जानी पहचानी गई है। बेराट से सवाई राम सिंह के शासनकाल में की गई खुदाई में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। अनेक इतिहास से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के मरने के पश्चात उनके अवशेषों को अनेक संदूकों में डालकर इधर उधर भेजा गया था। सन 634 ईस्वी में
ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था और भारत के सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने 634 ईस्वी में विराट या विराट नगर की स्थापना यात्रा की थी। और उस ह्वेनसांग ने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या उस वक्त 8 बताई थी। विराट से भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा भी है जिसमें पानी भरा रहता है। इस गड्ढे को भीमताल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे इस प्रकार की कथा है कि महाबली भीम ने महारानी द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर यहाँ से पानी निकाला था, इसीलिए इसका नाम भीमताल है। यहाँ पाषाण युगीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना भी स्थित था, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ और औजार प्राप्त हुए हैं। विराटनगर के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली थी, यानी सिक्के बनाने की एक टकसाल। इस टकसाल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। यानी विराट में किसके सिक्के डाले गए? तांबे के। यहाँ एक मुगल गार्डन, ईदगाह और कुछ अन्य इमारतें भी बनवाई गई थी। इनमें से मुगल गार्डन का विशाल दरवाजा आज भी दर्शनीय है। बेराट के दक्षिणी पूर्वी कोने में स्थित बीजक की पहाड़ी विशालकार स्लेटी प्रस्तर खंडों से निर्मित है। ह्वेनसांग द्वारा निर्मित या वर्णित 8 बौद्ध मठों में से 2 मठ इस पहाड़ी पर ही स्थित थे। इन मठों के 2 चबूतरे इस पहाड़ी पर बने हुए हैं। बेराट नगर इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के संकेत उपलब्ध कराने वाली एक सभ्यता है। इसके अलावा ये सभ्यता इसलिए भी प्रसिद्ध है कि बेराट या विराट नगर में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो ये थी बेराट जयपुर।